तो गांधी जी का ये दूसरा आज लेक्चर है, वीडियो है। अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले, गांधी की उपाधियां, कि गांधी जी को क्या क्या उपाधि दिया गया। चलिए देखिए ध्यान से। अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, सार्जेंट की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। अंग्रेजों ने क्यों दी, इसका रीजन क्या है? तो इन्होंने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध के समय, अंग्रेजों ने क्या किया था, गांधी जी से मदद लिया। आप भारतीयों को से कुछ भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया था, ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया था। इसमें गांधी जी ने इनको बहुत सहयोग दिया था, सहयोग किया था ब्रिटिश सरकार को। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इनको क्या उपाधि दी, सार्जेंट की उपाधि दी। आगे देखते हैं। अंग्रेजों का सहयोगी करने के कारण गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी। अब मुझे कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दी? तो कैसर और हिंद की उपाधि किसने दी? अंग्रेजों ने दी। सार्जेंट की उपाधि किसने दी? अंग्रेजों ने दी। क्यों दी? तो अंग्रेजों की मदद की इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय, समझ में आ गया? प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1912 1914। हाँ 1914, ठीक है। 1914 का प्रथम विश्व युद्ध, 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। अब आइए आगे। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी। महात्मा गांधी की उपाधि किसी ने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह, कौन चंपारण? अपने बिहार का चंपारण, बिहार चंपारण, समझ में आ गया? अब आइए, जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने किसकी उपाधि दी? बापू की उपाधि दी। सब सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने। विंस्टन चर्चिल पीएम ऑफ इंग्लैंड, मतलब उस समय जो इंग्लैंड के जो पीएम थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर का मतलब क्या होता है? ये ज्यादा कपड़े पहनते नहीं थे क्योंकि ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन कर लिए थे, समझ में आ गया? और एक ही कपड़े को उन्होंने लपेट कर उसी को बॉडी पर रख देते थे, इसलिए अर्धनग्न फकीर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एकदम दिमाग में डाल लीजिए आप इसको, कि बापू की उपाधि किसने दी, राष्ट्रपिता किसने कहा, महात्मा किसने दिया, सार्जेंट की उपाधि किसने दी, कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दी, ये इसके बारे में टॉपिक है। तो हम लोग गांधी युग की क्लास कर रहे हैं। गांधी युग में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को सुने और समझे हैं, और अभी की टॉपिक है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गांधी युग होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दी। खुदाई खिदमत गार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दी। हो गया, हटिए इधर फ्रेश। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप सही बच्चे ध्यान दीजिए। पहले मंगल बाबा की उपाधि किसने दी? याद रखिए, सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। तो खुदाई खिदमत गार संस्था ने, और जादूगर की उपाधि शेख मुजीबुर रहमान ने, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या कहा? अल्बर्ट आइंस्टीन, जो फिजिक्स का जो जनक था, क्या कहा? आने वाले 100 या 200, कॉमा दे यहाँ पे, 100 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसा हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतने बड़े आंदोलन कर दिया। किसने आंदोलन किया? गांधी ने आंदोलन। ये बात किसने बताया? आइंस्टीन ने कहा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। आया समझ में? क्या कहा? हाड़ मांस वाला। हाड़ मांस का मतलब क्या होता है? दुबले पतले आदमी। आया समझ में? दुबले पतले आदमी को हाड़ मांस कहते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत लौटे आए, और आज मतलब लौट आए, और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, एक आपका क्वेश्चन है, 9 जनवरी 1915 को जब ये भारत लौट आए, तो 9 जनवरी को, जब भी 9 जनवरी आता है तो उसे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अहमदाबाद के नजदीक कोचरब नामक स्थान पर 1915 ईस्वी में एक आश्रम स्थापित किया, जो आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाने लगा। साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? गांधी जी ने। किसने बनवाया था? गांधी जी ने। ये कैसे बना था? इस आश्रम के लिए धन अंबालाल साराभाई ने दिया था। यानी जो आश्रम बना था, ये आश्रम बनाने के लिए धन किसने दिया था? अंबालाल साराभाई ने। साबरमती आश्रम को बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस आश्रम के अंदर की कुटिया है वो हृदय कुंज कहलाती है। एग्जाम में पूछेगा हृदय कुंज किसको कहते हैं? तो साबरमती आश्रम में जो गांधी जी की जो कुटिया थी, उसी कुटिया को क्या कहा जाता है? हृदय
कुंज कहा जाता है। और ये कहाँ है? तो अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। 1916 में गांधी ने कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया और इसके अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजूमदार को बनाया गया। ठीक है, अब कहा जाएगा क्वेश्चन कि 1916 में गांधी मतलब कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया, यानी लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कब भाग लिया था? तो 1916 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अंबिका चंद्र मजूमदार को। अंबिका चंद्र मजूमदार को बनाया गया। अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में नीलह जमींदारों के 3 कठिया पते 3/20 की जानकारी दी और चंपारण आने पर विवश किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का क्वेश्चन है ये कि बिहार में किसने गांधी जी को आने का आग्रह किया, विनती किया? राजकुमार शुक्ल ने। कियाची के कारण, नीला मतलब नील की खेती, नील की खेती के कारण, समझना, नील की खेती के कारण अच्छा गांधी जी को इन्होंने चंपारण आने के लिए विवश किया था। 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 1917 में राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ गांधी चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किया। गांधी जी का यह पहला सफल सत्याग्रह था। पूछा जाएगा कि पहला सफल सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। गांधी जी का पहला सफल का मतलब सक्सेस आंदोलन, कि वैसा आंदोलन जिन्होंने सत्याग्रह किया वो सक्सेस हो गया, तो होता है चंपारण सत्याग्रह। नीलागार या नील की खेती के विरुद्ध या 3 कठिया पद्धति, ये बताइएगा। आइए, यह गांधी जी का मैंने पहला सफल सत्याग्रह था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। 1918 में किसानों के बड़े टैक्स को इन्होंने क्या किया? माफ करवाया। जो टैक्स लग चुका था उनको क्या किया? माफ कराया। ये सब टैक्स कौन लाता था? अंग्रेज ला देते, अंग्रेज हमारे पे हुकूमत कर रहे थे। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर सत्याग्रह किया और पहली बार भूख हड़ताल किया। एग्जाम का बहुत टफ क्वेश्चन, इन्होंने भूख हड़ताल क्यों किया, माने किसके माध्यम से किया, कब किया? तो 1918 में सबसे पहला भूख हड़ताल इन्होंने किया था। अच्छा, ये भी याद है आपको, भूख हड़ताल की प्रेरणा कहां से मिली? जर्मन से मिली थी। कहां से? जर्मनी से मिली थी। ये भी याद रखिएगा, पीछे वीडियो में आपको दिया गया। भूख हड़ताल की प्रेरणा, आंदोलन की प्रेरणा कौन दिया, किसने दिया, कहां का था, ये सारी वीडियो आपको पीछे डाल दी गई है, बता दी गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टॉपिक देखा, आप इसको ध्यान से पढ़िए और पूरा कंप्लीट तैयार कीजिए। तो हम लोगों ने क्या आज की क्लास किया? गांधी युग के बारे में क्लास किया, और हमको विश्वास है कि आप इसको पूरी तैयारी करेंगे। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी से अंतराल से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और गांधी जी के बारे में हम लोगों ने पूरी वीडियो देख लिया। गांधी युग की स्टार्टिंग कहां से हुआ, कैसे कैसे कौन आंदोलन हुआ, कब हुआ, इनको कौन सी उपाधि दी गई, सारी वीडियो को हमने कंठस्थ रूप से देखा। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को वीडियो देखते हैं, आप इसको पूरी तरह से कॉपी में नोट तैयार करें, पढ़ें और अपनी क्लास की तैयारी करें। जय हिंद सभी बच्चों को।